नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड। और देखो, एवेन्यू सुपरमार्ट जो है उन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं दोस्तों। और आप देख रहे होंगे पिछले 5 दिनों में एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट 2% से ज़्यादा की तेजी दिखाया है। इस एक वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस इन डेप्थ चर्चा करने की कोशिश ये करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है कि डी मार्ट के क्वार्टर 4 के नंबर कैसे हैं। और सिर्फ प्राइमा फेसिया नहीं, ऊपरी स्तरों पे नहीं, इन डीप में जाकर के हम देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है, क्या जो सेम स्टोर्स आप कह सकते हैं वो किस प्रकार की चल रही है, और इसके साथ साथ जो एवेन्यू सुपरमार्ट है उसमें वो कौन से इश्यूज हैं जो आपको देखने को चाहिए। देखो, एवेन्यू सुपरमार्ट मेरे फेवरेट इन्वेस्टर जो मिस्टर राधाकिशन धमानी है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे मतलब ही इज़ माई फेवरेट। तो मुझे ऐसा लगा इस एक स्टॉक के ऊपर बहुत ही इन डेप्थ चर्चा करनी चाहिए। ब्लिंकिट्स का कैसे लड़ने की बात कर रही है, कैसे एवेन्यू सुपरमार्ट धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं मशीन लर्निंग का इस्तेमाल, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो सेल्स को बूस्ट कर पाए। इन तमाम चीज़ों में आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को हाइप नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। नाउ अब आते हैं एक एक करके चर्चा करने के लिए स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले भाई एवेन्यू सुपरमार्ट ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट दिखाए 2 तारीख को, यानी कल को। जब परफॉर्मेंस हाईलाइट है, एक रस्साकशी चल रही है स्ट्रॉन्ग एनुअल एक्सपेंशन और कूलिंग क्वार्टरली मोमेंटम पे। ये क्या है, आगे पढ़ते हैं। देखो, आप यहाँ जब पढ़ते हो ना नंबर्स को, आपके समझ में आता है जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो तो 19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 656 करोड़ में, लेकिन एक विटनेस किया गया है 23% की सिक्वेंशियल डिक्लाइन फ्रॉम क्वार्टर 3, 855 करोड़, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट डिमांड सस्टेनेबिलिटी पोस्ट फेस्टिव सीजन। अच्छा, मेरे को ये वाली लाइन समझ में नहीं आई भाई। एक इंसान जो फेस्टिव सीजन में ह्यूमंगस शॉपिंग करता है क्योंकि उसको बहुत सारे काम होते हैं, वो अगले क्वार्टर में कैसे करेगा। तो ये जो सीक्वेंशियल गिरावट है, हाँ मैं ये मानता हूँ 23% कुछ ज़्यादा ही डिक्लाइन है, लेकिन हाँ ये डिक्लाइन होना कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी है मैं नहीं मानता ये। नाउ रेवेन्यू 19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 17,683 करोड़। लाइक प्रॉफिट रेवेन्यू भी डिप हुआ है 2.3% क्वार्टर क्वार्टर। सजेस्ट कर रहा है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो करेंटली ड्रिवन है स्टोर एडिशन से रेदर देन ऑर्गेनिक सेम स्टोर सेल्स एक्सेलरेशन। और यही मेरा एक्चुअली जो जेन्युइन जो कंसर्न जो दिखता है वो ये है। अब क्या है, डी मार्ट को एक चीज़ समझ में आई है कि ये जो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, इसके साथ साथ जो जियो मार्ट है वो भी क्विक लाया है, इससे जो उसकी सेम आप कह सकते हैं सेम स्टोर सेल्स है वो दबाव में है। और ये जो आप जंप देख रहे हो रेवेन्यू का बड़ा बड़ा, ये जो आप रेवेन्यू का जंप देखें 19%, ये लगातार बढ़ते हुए इनके स्टोर जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके कारण है, ठीक है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे, अगर आप डी मार्ट गए हो, मैं कभी नहीं गया टू बी रियल फ्रैंक, अगर आप में से कोई डी मार्ट गया है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा मुझे कि वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। और बहुत से हथकंडे नहीं कहना चाहिए, मार्केट गिमिक जो लगातार डिमांड उठा रहा है, जैसे कम बहुत चल रहा है कि भाई पिज़्ज़ा वो अब डिलीवर आप कह सकते हैं ऑफर कर रहे हैं, और बहुत सारी फूड के आइटम्स ऑफर कर रहे हैं जस्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। यानी दबाव तो है, लेकिन उसको लड़ने के लिए जो डी मार्ट है जिसका एक समय एक्सपेंशन प्लान बहुत स्लो था, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मार्जिन, एबिटा मार्जिन बढ़ करके 6.84% रहा है, जो एक साल पहले 6.42 था, प्रेटी गुड। वाइल एनुअल एक्सपेंशन ये साफ साफ दिख रहा है। मार्केट रिमेन वेरी ऑफ, इसकी जो हाई पी है 105 टाइम्स से भी ज़्यादा रिलेटेड टू करंट 19% ग्रोथ रेट। और मैं फिर कहूँगा एवेन्यू सुपरमार्ट ना ऐसा स्टॉक है, जब वो गिरे किसी भी नेगेटिव रीजन के कारण बहुत ज़्यादा गिर जाए, वही वहाँ एंट्री का समय होता है। अभी स्टॉक हाई पी में है, हाई मोमेंटम में, नियर 52 वीक हाई में है, तो भैया अभी इकट्ठा की बजाय वेट कीजिए, आराम से स्लो डाउन होने दीजिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिएगा। और ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्टॉक ऊपर ही नहीं नीचे ही नहीं जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपने काफ़ी निचले स्तरों पर एवेन्यू सुपरमार्ट को ले रखा है, आपने एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो बहुत ही अच्छे हाथों में है, जो लगातार आगे बढ़ रही है, उसमें लिया हुआ है। फिर आते हैं स्टोर फुटप्रिंट। देखो, कंपनी ने क्रॉस किया है एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन। क्या है, 500 स्टोर वो रीच कर चुके हैं मार्च 31 में, जिसमें 58 स्टोर ऐड किया गया है फाइनल क्वार्टर में अलोन। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना,
एक ह्यूमंगस आप इसका एक्सपेंशन वॉर में है एवेन्यू सुपरमार्ट, ठीक है, और ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर फ्यूचर प्लान और स्ट्रैटेजिक पिवट, देखो कंपनी बहुत तेजी से जा रही है ट्रेडिशनल क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से टू मोर अग्रेसिव पैन इंडिया स्ट्रैटेजी, यानी क्लस्टर बेस्ड यानी एक एरिया में थोड़े थोड़े दूर में आप कह सकते हैं स्टोर ओपन कर लेते थे, यानी एक स्टेट में आप अपना एक आप कह सकते हैं वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। बट अब जिस तरह से पूरे भारत में ज़रूरत है, जो डी मार्ट है वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है पूरे के पूरे भारत में तेजी से, और जियोग्राफिकल रीबैलेंसिंग चल रही है। अब फोकस शिफ्ट होकर के ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में हो गया है, ताकि ये जो महाराष्ट्र और गुजरात में डिपेंडेंस है उसे बहुत कम किया जा सके, ठीक है। और भी देखो महाराष्ट्र और गुजरात में अगर आप एक्सपैंड नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? सबसे वेल्दी, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग आपको यहीं मिलेंगे ऑन द नॉर्दर्न। क्या नॉर्दर्न बोलना क्या चाहिए, इट्स आप कह सकते हैं वेस्टर्न स्टेट्स में से आते हैं नॉर्दर्न, तो फिर आप यूपी चले गए, ठीक है ना। आप कह सकते हैं जो कंपनी कैपेक्स इंटेंसिटी मैंने भी आउटलाइन किया है, कैपेक्स प्लान एक्सीडेंट 2,500 करोड़ रुपए की प्राइमरीली फॉर लैंड एक्विजिशन। और अगर आप पुराने व्यूअर हो, मैंने आपसे एक ही बात कही है, मुझे वो स्टोर बहुत ज़्यादा पसंद है या वो बिजनेस जिनके पास खुद की ज़मीनें रहती हैं। और डी मार्ट जो शुरू में इतना स्लो था ना एक्सपेंशन में, उसका रीज़न यही था, वो खुद की ज़मीनों में अपना स्टोर ओपन करते हैं, शहर से थोड़ा दूर लेते हैं, 1-2 एकड़ मतलब काफ़ी बड़ी उनकी रहती है, और उसका एक्सपेंड करते हैं। हाँ, पिछले कुछ समय में, अब आप ये मुझसे कहोगे कि भाई बैंगलोर में ऐसा क्यों नहीं है? अब भाई बैंगलोर के बहुत बाहर चले जाओगे तो ऑलरेडी आदमी ट्रैफिक में इतना परेशान रहता है, तो उन्हें ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें लीज लेना पड़ता है, या अगर कुछ मिल जाए, अच्छी लैंड मिल जाए तो उसके ऊपर वो बना देते हैं 2-3 तल्ला, तो ये चीज़ रहती है। बट डी मार्ट कंटिन्यू इट्स ओन स्टोर मॉडल टू कीप ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर देन रेंटल हैवी कॉम्पिटिटर, और ये इसका मोट है। तो भाई ये रेंटल में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई रेंट लेता है इसलिए तेजी एक्सपेंड करता है। खुद की ज़मीन है, खुद स्टोर ओन करना, ये इनका प्लान रहता है। प्राइवेट लेबल पुश, देखो जो एक्सपेंशन है डी मार्ट, प्रेमिया और डच हार्बर ब्रांड की, दीज लेबल ऑफर 200 से 300 बेसिस पॉइंट हायर मार्जिन दैन नेशनल ब्रांड्स, ठीक है। तो खुद के एक्सपैंड जो खुद के प्राइवेट लेवल से अब कंपनी उसमें आ रही है। द डी मार्ट रेडी हाइब्रिड, जो डी मार्ट है स्केल कर रही है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को 30 से ज़्यादा सिटीज़ में, ताकि वो काउंटर कर पाए जो थ्रेट है ना क्विक कॉमर्स प्लेयर का, ब्लिंकिट, जोमेटो का, थ्रू दिस रिमेन्स अ लो मार्जिन सेगमेंट फॉर नाउ, ठीक है। देखो डी मार्ट ऑलरेडी बहुत थिन मार्जिन में काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, खुद के प्राइवेट लेवल आने के बाद इनको काफ़ी पॉजिटिव एक थोड़ा आप कह सकते हैं मार्जिन बूस्ट थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन बहुत प्राइमा फेसिया अर्ली स्टेजेस में है। हाँ, और जिस तरह से कंपनी है अब 30 से भी ज़्यादा सिटीज़ में ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा रही है, सिंपल है, काउंटर करना है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को। नाउ अब यहाँ पर क्या है भाई, वो कौन सी चीज़ जो अक्सर जो इन्वेस्टर छोड़ दे रहे हैं और उसकी न्यूज़ भी नहीं बन रही है। जहाँ ब्रोकरेज रिपोर्ट फोकस कर रहा है भाई साहब स्टोर काउंट में, दो ऐसे क्रिटिकल इंटरनल शिफ्ट हैं जो कोई नहीं देख रहा है। पहला है AI ड्रिवन डिमांड फॉरकास्टिंग। नाउ डी मार्ट ना क्वाइटली इंटीग्रेट कर रहा है मशीन लर्निंग मॉडल को, ताकि वो एनालाइज कर पाए सेल्स हिस्ट्री को और लोकल बिहेवियर को, और ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है श्रिंकेज को, यानी वेस्ट या थेफ्ट को, और ऑप्टिमाइज करता है रिप्लेनिशमेंट को। देखो ऑलरेडी डी मार्ट के जो स्टोर हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज वर्क काम करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन AI के आने के बाद, और अगर इसे बहुत अच्छा इंटीग्रेट करेंगे, और AI मशीन लर्निंग और कंप्यूटराइजेशन का अगर आप देखना चाहते हो सबसे फ़ायदा किसने उठाया था सबसे पहले, वो था एशियन पेंट्स, और वो किस तरह से डोमिनेट किया था सबको पता है। तो कंपनी ये काम कर रही है। फिर सोलर और EV लॉजिस्टिक्स, नियरली 40% इनके स्टोर है ना, इनके पास अब खुद का सोलर इंस्टॉलेशन है, और एक मेजर मेट्रो डिलीवरी फ्लीट ये ट्रांजिशन हो रही है टू EVs। और ये सिर्फ ESG फुटप्रिंट के कारण नहीं है, ये एक एग्रेसिव मूव है ताकि वो इंसुलेट कर पाए मार्जिन को अगेंस्ट लगातार बढ़ जाए एनर्जी और फ्यूल कॉस्ट को दोस्तों। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग, अब भाई अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको वो कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है भाई साहब SSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। हमको ये देखना है कि ये लगभग 8 से 10% के ऊपर रहे कम से कम, और अगर ग्रोथ
सिर्फ नए स्टोर से आ रही है तो वैल्यूएशन डी रेट के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, देखो सेल्स बढ़ रही है, इट्स वेरी गुड, लेकिन भाई आप नए स्टोर ऐड कर रहे हो, इसलिए स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पिछले क्वार्टर में आपने 58 नए स्टोर ओपन किए हैं, तो उसका असर जो टॉप लाइन में दिखेगा आपको। फिर है यूएस इंडिया ट्रेड टैरिफ, जो 26% एक्सपोर्ट ट्रैफिक पड़ा था इंडियन गुड्स में, जो अप्रैल 2026 को अनाउंस किया गया था, इसने एक मैक्रो ओवरहैंग क्रिएट किया है। कोई भी रेजोल्यूशन हियर कुड बी अ मैसिव रीटर्निंग कैटलिस्ट फॉर लार्ज कैप लाइक डी मार्ट। ठीक है, ये भाई अगर हो गया तो अच्छी चीज़ है, नहीं होगा और जब तक डोनाल्ड ट्रम्प साहब बैठे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलिए, कोई भी पॉजिटिव होगा इसके चांसेस बहुत कम है। फिर है इन्वेंट्री टर्नओवर, डी मार्ट की जो एफिशिएंसी है ये कैसी है, इनका जो 15 टाइम जो टर्नओवर है उसकी कोई भी स्लो डाउन इस मैट्रिक में अगर आती है ना, तो ये इंडिकेट करेगी इन्वेंट्री बहुत तेजी से पाइलअप हो रही है, या जो कंज्यूमर डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्लो होते दिखाई दे रहा है। तो ये वो चीज़ है जो हमको ध्यान में अपने रखनी है दोस्तों। ठीक है, नाउ ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये प्योरली एआई जनरेटेड है, आप पढ़ना चाहते हैं पॉज करके तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, टारगेट और रैशनल यही है कंपनी का कि जो अलग अलग टारगेट्स हैं कि भाई मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रखा है, और ये चीज़ें इसलिए है क्योंकि डी मार्ट एक डिफेंसिव प्ले। मैं हमेशा इस बार कहता हूँ डी मार्ट जैसे स्टॉक को लमसम की बताए एक्यूमुलेट करें, एसआईपी मोड में ले, और अगर कहीं 10-15% नीचे आ जाए डी मार्ट या उससे ज़्यादा नीचे आए तो भाई उससे अच्छा मौका कुछ नहीं होता थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जो पूरी जानकारी थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।